स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डायरेक्शन के आगे या डायरेक्शन का ही एक और कंटेंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पर बात किया। आज एक और कंटेंट है, एक और टाइप है, डायरेक्शन पर ही बेस्ड है और कैसे उस पर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। शैडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। शैडो का मतलब जैसे परछाई आगे पीछे कैसे बन रही है, दाएं बाएं कैसे बन रही है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, तो इससे भी एक प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए, उसी क्वेश्चन पर बात किया जाए कि शैडो वाले क्वेश्चन यदि हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कैसे लगाते हैं। तो आइए बात करते हैं उस क्वेश्चन पर। जैसे यहां हमने लिखा है परछाई से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न कैसे बनते हैं और फिर उसको लगाया कैसे जाता है, बहुत बारीकी से हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन कैसे बनता है इसको जान लिया जाए। जैसे इसमें लिखा गया है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें कहा गया है कि जैसे सूर्योदय के बाद राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का मुंह किस दिशा में है। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने की बात है। जैसे देखिए, एक तो शैडो या परछाई से संबंधित जो प्रश्न होगा उसमें टाइमिंग दी रहेगी। टाइमिंग का मतलब सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है, एक तो ये चीज। दूसरा, कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं या एक व्यक्ति, एक कोई खंबा हो सकता है या एक व्यक्ति और दूसरा कोई मीनार हो सकती है और उनकी छाया एक दूसरे के दाएं बाएं पड़ती होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लिया जाए। सूर्योदय के बाद राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का मुंह किस दिशा में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस शैडो से या परछाई से संबंधित जो कुछ बेसिक चीजें हैं उसको यदि हम जान लें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उसको थोड़ा सा जाना जाए। जैसे मान लिया जाए, अब टाइमिंग क्या हो सकती है। एक समय है आपका सूर्योदय का, सूर्योदय का समय है। अब सूर्योदय का समय है तो सूर्य की जो दिशा होगी वो पूरब होगी। सूर्य की दिशा क्या होगी? पूरब होगी। वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है। अब जो जिसकी छाया पड़ रही है वो किस दिशा में है, उसके अकॉर्डिंग छाया की दिशा बदल जाती है। तो हम यहां ऐसे इसको समझते हैं। एक हम यहां ऐसे लिख लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो व्यक्ति है वो और उसकी छाया। अब ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय का समय है तो जो है सूर्य पूरब में है। अब व्यक्ति का कंडीशन क्या है, छाया उस पर निर्भर करती है। तो व्यक्ति का कंडीशन क्या है, जैसे मान लिया जाए अब व्यक्ति का मुंह हम कह सकते हैं, यहां आप कह सकते हैं, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, व्यक्ति का मुंह कहां है। अब मान लिया जाए पहला कंडीशन क्या होगा, यदि व्यक्ति का मुंह पूरब में ही है अर्थात सूर्य के सामने है,
तो छाया उस व्यक्ति की कहां होगी? तो छाया उसके पीठ पीछे बनेगी। छाया कहां बनेगी? पीठ पीछे बनेगी। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन, यदि मुंह उसका पूरब दिशा में है, सॉरी पूरब पश्चिम दिशा में है, मुंह उसका पश्चिम दिशा में है, तो छाया किस दिशा में बनेगी? मुंह पश्चिम दिशा में है, सूर्य के ठीक अपोजिट, तो छाया उसके कहां बनेगी? जस्ट सामने बनेगी। छाया सामने बनेगी। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? मुंह यदि उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में, तो जो छाया होगी वो ठीक उसके बाएं तरफ बनेगी। व्यक्ति के बाएं तरफ छाया बनेगी। और यदि उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा तो छाया किधर बनेगी? दाएं बनेगी। छाया दाएं बनेगी। ये एक कंडीशन होगा जब सूर्य पूरब में है, अर्थात सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय पर व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है और उसके अनुसार छाया जो है सामने, बाएं, दाएं और पीठ पीछे बनती है, और ये उसका मुंह का कंडीशन हो जाता है। तो ये इसको भी समझ लिया जाए। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब यदि सूर्योदय के समय पर यह कंडीशन हो गया, अब यदि सूर्यास्त का समय है तो क्या कंडीशन होगा उसको भी समझ लिया जाए। अब मान लिया जाए सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय है, दैट मीन्स सूर्य की स्थिति जो होगी वो पश्चिम में होगी। सूर्य की स्थिति पश्चिम में है, तो यहां भी कंडीशन है। अब व्यक्ति का मुंह कहां है? व्यक्ति का मुंह और छाया की स्थिति, छाया की स्थिति क्या है इस पर बात करते हैं। तो अब वही कंडीशन, यदि व्यक्ति का मुंह पूरब में है, व्यक्ति का मुंह पूरब में है। अब देखिए, जब सूर्यास्त का समय है, सूर्य पश्चिम में है, तो जो शैडो होगी, जो छाया होगी, वो पूरब की दिशा की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो अब यदि मुंह पूरब की ओर है किसी व्यक्ति का, तो अब छाया उसके ठीक सामने बनेगी, ठीक सामने बनेगी। दूसरा, यदि मुंह उसका पश्चिम की ओर है, मुंह उसका पश्चिम की ओर है, तो जो छाया बनेगी वो यहां एक बार देखा जाए, मुंह यदि उसका पश्चिम की ओर है तो छाया ठीक पूरब की ओर है तो ठीक सामने, और पश्चिम की ओर यदि मुंह है तो पीठ पीछे छाया बनेगी, पीठ पीछे बनेगी। उसके बाद में यदि मुंह उत्तर की ओर है, मुंह उत्तर की ओर है तो छाया दाएं बनेगी, और यदि मुंह दक्षिण की ओर है, मुंह दक्षिण की ओर है तो छाया बाएं बनेगी। ये सूर्यास्त के समय की स्थिति है। सूर्यास्त के समय व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है उसके अकॉर्डिंग उसकी शैडो बनती है। तो ये दो चीजें हैं। क्वेश्चन में हमारे दिया रहेगा कि सूर्यास्त के समय दो व्यक्ति खड़े हैं या सूर्योदय के समय खड़े हैं। ये तो क्वेश्चन में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय नहीं दिया है, ये टाइमिंग नहीं दी गई है, तो फिर वो क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते हैं, उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आप देखे हैं कि जब तक ये कंडीशन डिफाइन नहीं होगा तब तक शैडो कहां होगी ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और फिर ना क्वेश्चन ही लगा पाएंगे।
तो अब ये सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पर शैडो कहां कहां होगी, ये हो गया, इसको समझ लिया गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन था कि सूर्य, अब देखिए यहां टाइमिंग दिया है सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्य की स्थिति कहां है, पूरब की ओर है। तो इसको यदि लगाया जाए, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए। देखिए तो कह रहा है सूर्योदय के बाद। अब देखिए राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सूर्योदय का समय है, तो सूर्य की स्थिति जो है, सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति जो है वो आपके पूरब में है। तो अब छाया की स्थिति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे राम और श्याम खड़े होकर आमने सामने बात कर रहे हैं। अब खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में भी खड़े हो सकते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा में भी खड़े हो सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, यहां उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब इस टाइप का कंडीशन नहीं होगा। तो या तो दोनों उत्तर दक्षिण दिशा में आमने सामने, या तो पूरब पश्चिम दिशा में आमने सामने, लेकिन पता नहीं। तो यहां कह रहा है खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया, अब छाया किसकी है इस पर निर्भर नहीं है, छाया किसकी है इस पर निर्भर नहीं है, श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, अर्थात छाया किसके दाएं बाएं पड़ रही है इस पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए सूर्योदय का समय है, श्याम के ठीक बाएं, चाहे श्याम की ही छाया हो या उसके सामने उसके पैरेलल खड़ा कोई व्यक्ति हो उसकी छाया हो, दोनों हो सकता है। कहां पड़ रही है, राम की परछाई जिसके दाएं बाएं पड़ रही उसको आपको लेना है, श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए ये श्याम है और इसके बाएं परछाई पड़ती है। सूर्योदय के समय जब बाएं परछाई पड़ती है तो ये अभी पहले हमने देखा है कि जब परछाई बाएं पड़ती है और सूर्योदय का समय होता है तो मुंह हमारा कहां होता है, उत्तर दिशा में होता है। मुंह हमारा उत्तर दिशा में होता है। तो अब जिसके बाएं पड़ रही है उसका मुंह कहां होगा, उत्तर दिशा में होगा। तो श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, तो इसका मतलब है कि श्याम का मुंह किधर है, उत्तर दिशा में है। श्याम का मुंह किधर है, ये एरो से हम उसका मुंह दिखा दे रहे हैं, श्याम का मुंह उत्तर दिशा में है। सूर्योदय का समय और किसके बाएं दाएं पड़ रही है, ये दोनों चीज ध्यान से समझना है। तो सूर्योदय का समय ठीक बाएं तभी पड़ेगी जब मुंह उत्तर दिशा में होता है। क्लियर इतना है। तो श्याम का मुंह उत्तर दिशा में है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमसे कह रहा है राम का मुंह किधर होगा, तो जब श्याम का मुंह उत्तर हो गया और दोनों आमने सामने खड़े होकर के, क्वेश्चन में लिखा है कि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो यदि श्याम का मुंह उत्तर है तो स्वाभाविक है राम का मुंह दक्षिण की ओर होगा। राम का मुंह कहां होगा, दक्षिण की ओर होगा, तभी दोनों आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे होंगे। हमसे यही पूछा गया है कि राम का मुंह किस दिशा में है, तो राम का मुंह किस दिशा में है, राम का मुंह दक्षिण दिशा में है। ये क्वेश्चन आपका दक्षिण दिशा में है। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा जो शैडो से रिलेटेड है। बस ये कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि छाया कहां किसके दाएं बाएं पड़ रही है तो मुंह का उसका कंडीशन क्या होगा। चीजें क्लियर हुई। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। छाया किसकी है इससे आपका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा। दो चीज इसमें ध्यान रखना, एक तो टाइमिंग क्या है, पहली चीज। दूसरा, किसके दाएं बाएं छाया बन रही है, किसकी है इससे नहीं मतलब है। जिसके दाएं बाएं बन रही है पहले उसका मुंह डिफाइन कर लीजिए। जिसके दाएं बाएं पड़ रही है उसका मुंह डिफाइन हो जाएगा।
तो जब उसका मुंह डिफाइन हो जाएगा तो सामने वाले का ऑटोमेटिक मुंह उसका डिफाइन हो जाएगा या स्थिति उसकी पता चल जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। तो ये था, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ हम उसको सॉल्व ना कर पाए। बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है कि कहाँ क्या छाया कैसे दाएं बाएं सूर्योदय के समय कैसे होगा और सूर्यास्त के समय कैसे छाया बनेगी। ये चीजें क्लियर हो गई। आइए कुछ और जो डायरेक्शन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बात किया जाए, उसका बेसिक्स क्या होगा इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जैसे देखा जाए उसको, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति पूरब में मुंह करके खड़ा है, वह 180 अंश घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, पुनः 225 अंश सुई के विपरीत दिशा में घूमता है और अंत में 90 अंश घड़ी की सुई के दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? एक सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार से उसके घूमने की दिशा है और उसका मुंह अब कहां होगा, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे? एक व्यक्ति पूरब में मुंह करके खड़ा है, पहले वो क्या करता है, 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 225 अंश सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक घूमता है, फिर 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में फिर क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस तरीके से घूमने के बाद अब उसका जो मुंह का कंडीशन होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको कैसे लगाया जाए। यदि आपको डायरेक्शन पता हो गया होगा तो फिर बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो देर ना करते हुए लगाया जाए इस क्वेश्चन को। जैसे देखिएगा, हमसे कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति पूरब में मुंह करके खड़ा है। तो ये मान लिया जाए
ये प्रारंभ की स्थिति ये है उसकी। अब कह क्या रहा है, वह 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में। तो अब घड़ी की सुई की दिशा में ये क्लॉकवाइज यदि 180 अंश घूमता है, कोई भी व्यक्ति 180 अंश जब मूव करता है तो जस्ट वो अपने अपोजिट दिशा में आ जाएगा। अर्थात यदि वह पूरब में है, यदि उसकी दिशा पूरब में है तो वो जस्ट 180 अंश जब घूमेगा क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा पश्चिम दिशा में। ये इसका मुंह हो गया। कब? जब वो 180 अंश घड़ी के सुई की दिशा में घूमा। अब आ जाइए क्या कह रहा है, पुनः 225 अंश सुई के विपरीत दिशा में। 225 अंश, अब यहां है सुई के विपरीत दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से तो ये देखो 180 था और 225 घूमना है, तो यहां से फिर वापस आ गया तो 180 तो ये हो ही गया। अब 225 से 180 घुमा दिया हमने, 5 और 12 से 8 घटा 4, इसका मतलब अभी 45 और घुमाना है, तो 45 और घुमा दीजिए। तो जब ये टोटल 90 अंश है तो 45 का मतलब ये हो जाएगा। अर्थात अब उसका मुंह ये हो गया। कहां हो गया? ये आपका हो गया उत्तर पूरब में, उसका मुंह हो गया। उसके बाद में क्या कहा है? उसके बाद में कह रहा है कि अंत में 90 अंश सुई की दिशा में घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 90 अंश। तो 90 अंश कहां होगा? अब देखो क्लॉकवाइज इस दिशा में, इस दिशा में। अब 90 अंश कहां होगा? ये अभी आपने 45 निकाला है तो 45 ये हो जाएगा और 45 यहां ले लीजिए। 45 ये हो गया और 45 ये टोटल आपका हो गया 90 अंश हो गया। अब ये उसकी अंतिम स्थिति हो गई। अब अंतिम स्थिति कौन सी? ये पूरब, ये दक्षिण, तो अंतिम स्थिति उसकी क्या हो गई? दक्षिण पूरब। यही आपका आंसर हो गया। अंत में उसका मुंह की दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा में है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोणों में घूमने के लिए दे दिया जाता है और फिर व्यक्ति की स्थिति क्या होगी अंत में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये आपके कुछ डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम क्या बात करेंगे आगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि और क्या किसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और यदि कोई नया प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो फिर हम उसी समय उसको लगाते चलते हैं और नए तरीके से उसको समझते चलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और एक चीज और, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए और एक कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हम थोड़ा सा और मोटिवेट हों। जो चीजें आपको कुछ कहीं सलाह देनी हो, कुछ एडवाइस करना हो, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।